भारत का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर निर्माण कार्यों का बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जायजा लिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी दुर्गा पूजा से पहले ये संस्थान काम करने लगेगी। दरअसल आपको बता दें कि एशिया का 5वां और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर बीरपुर में, जो कि देश के कई राज्यों से गुजरने वाली नदियों का अध्ययन इस केंद्र से किया जाना है। इतना ही नहीं, बिहार समेत पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में बहने वाली नदियों के स्वभाव और किसी भी तरह के फिजिकल परिवर्तन पर इस सेंटर के द्वारा नजर रखी जाएगी। निर्माण कार्य पिछले साल से चल रहा है, जो कि गुरुवार की संध्या विभागीय मंत्री झा ने जायजा लिया और मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा। देखिए हमारे विशेष संवाददाता जुबैर अंसारी की ये खास रिपोर्ट। से देखते हुए बराज पे आए हैं, खास करके जो कोसी बराज है उसका लाइफ 60-70 साल हो गया और एक समय आता है जो हर एक आदमी का एक जीवन होता है ना, लाइफ फिक्स तो कुछ नहीं है, तो वो एक विषय है जिसको हम लोग जल्दी से ही इसका पूरा स्टडी करा के इसका रेट्रोफिटिंग व्यवस्था करना होगा। 1956 से शुरू हुआ, अब 62-63 में कमीशन हुआ। सोच लीजिए कितना साल हो गया इसका। एक एवरेज माना जाता है कि 50-60 साल बराज का एज होता है, मैक्सिमम 100। तो 60 साल के बाद तो नीचे ही जाएगा ना उसका लाइफ। तो इसलिए वो एक विषय है जो हम लोगों के लिए, सरकार के लिए इम्पॉर्टेंट है और जल्दी ही कोसी बराज का एक पूरा स्टडी करके उसको रेट्रोफिटिंग करना है, जो भी उसमें काम करना है उस काम को कराएंगे। एक विषय ये था। और दूसरा जहाँ खड़े हैं, ये देश का पुणे के बाद दूसरा आपको फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फुल फोर्स लगाए हुआ है कि इसको अक्टूबर तक इसका शुरुआत हो जाए। तो कोसी का सबसे बड़ा स्टडी, अभी तो कोसी का स्टडी के लिए पुणे जाना पड़ता था, अब कोसी का स्टडी कहाँ होगा? अब बीरपुर में होगा, सुपौल में ही होगा। कोसी का नहीं, पूरा बिहार और इस आसपास के जो नदी का लोग स्टडी कराने आएंगे वो सारा स्टडी यहाँ पर होगा। तो ये एक बिहार का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन अब सुपौल बीरपुर में बनने जा रहा है। मैथमेटिकल मॉडलिंग पटना में है और फिजिकल मॉडलिंग सेंटर वो बीरपुर में है और हम लोग लगातार वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। पटना के जो हमारे इंजीनियर हैं कैंप करा दिया है और इसको पूजा तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे काम को कंप्लीट कर दें। क्या तटबंध का भी दौरा किया गया है? हाँ, तटबंध करके इसी नदी को लेकर के जो सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में वो है सिल्ट्रेशन की, और सिल्ट्रेशन को लेकर विभाग कितना गंभीर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सिल्ट्रेशन की समस्या सबसे बड़ी सिर्फ कोसी में नहीं है, सब जगह, गंगा से लेके सब जगह। और हम लोग, भारत सरकार का रोल है इसमें। भारत सरकार से लगातार हम लोग उठाते रहे हैं कि आप सिल्ट पॉलिसी लाइए। भारत सरकार ओपिनियन हमेशा लेती है लेकिन कुछ पॉलिसी लेके नहीं आई है, करना उन्हीं को है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई भारत सरकार सिल्ट पॉलिसी लेकर। तटबंध का अपने निरीक्षण ठीक है। बीरपुर में अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बिल्डिंग का पार्ट। कल इसमें मीटर का इंस्टॉलेशन लग जाएगा, इलेक्ट्रिक मीटर का, उसका ट्रांसफार्मर का चार्ज किया जाएगा और अगले 10 दिनों के अंदर सारे लाइटिंग सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, उसका टेस्टिंग करके और जो अन्य इक्विपमेंट्स को लगाया जाएगा। इक्विपमेंट लगाने के बाद हम लोग गैप एनालिसिस कर लेंगे कि और क्या कमी है, उसको दूर करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि 15 अगस्त से तक यह हॉस्पिटल पूर्ण रूप से चालू हो जाए सुविधाओं के साथ। यही हम लोग टारगेट रखते हैं। इसके अलावा कैंपस में अभी बाउंड्री का और कैंपस डेवलपमेंट का काम और वाटर सप्लाई का काम थोड़ा सा अधूरा है, इसका अभी सैंक्शन नहीं हुआ है, तो उसका भी हम लोग विभाग से पत्राचार करके आज के निरीक्षण के आलोक में पत्राचार करेंगे ताकि ये सब काम भी जल्दी से हो जाए, ताकि सिक्योरिटी इंश्योर रहे यहाँ पे। क्योंकि जब अस्पताल बनेगा तो आप लोगों के द्वारा भी कहा गया कि हमें काफ़ी लोड बढ़ेगा, फुटफॉल काफ़ी रहेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए सब चीज़ चाहिए, बाउंड्री वाल, तो सभी हम लोग करवाएंगे। वर्तमान समय में अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था यहाँ के ANM ट्रेनिंग कॉलेज में की जा रही है और वहाँ आप पब्लिक की यह शिकायत है कि जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं अनुमंडलीय अस्पताल के, सप्ताह में एक दिन उनका आना निश्चित रूप से होता है, इसके बारे में क्या है? अनुमंडलीय अस्पताल में जो पदाधिकारी हैं उनको हमने भी सख्त निर्देश दिया है वेडनेसडे की बैठक में भी, सैटरडे की बैठक में, कि आप लोग वहाँ पे निश्चित रूप से रहें, या तो आप BRS लें या फिर यहाँ पर काम करें, यही निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी अगर इनका क्रियाकलाप नहीं सुधरेगा तो हम लोग इनके खिलाफ लिख के विभाग में भेजेंगे।
वैसे अनुमंडलीय अस्पताल अभी एएनएम कॉलेज में चल रहा है, जहाँ पे व्यवस्था की कमी है, जगह का अभाव है, लेकिन वहाँ पे 10 डॉक्टर पोस्टेड हैं, उनके बारे में शिकायत मिली है। उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि आप लोग डॉक्टर्स जो अपॉइंट हुए हैं, पोस्ट हुए हैं, अपनी ड्यूटी निभाइए और लोगों की सेवा कीजिए। तत्काल अभी चूँकि बसंतपुर पीएचसी में लोड है, तो यहाँ से 2 डॉक्टर्स को हम लोग वहाँ पर नियुक्त कर रहे हैं, ताकि अभी वर्तमान में वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट जा रहे हैं, तो वहाँ पे सुविधा थोड़ा ठीक हो। तो अनुमंडलीय अस्पताल फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ पे जब फुटफॉल बढ़ेगा तो हम लोग प्रतिनियुक्त डॉक्टर को हम लोग फिर यहाँ बहाल कर देंगे। भवन के गुणवत्ता के बारे में सर क्या कहना है? भवन का भी हमने जांच किया है, इंटरनल तरीके से तो सब कुछ ठीक है। कुछ क्रैक्स वगैरह आए हैं, जो कि ये लोग कह रहे हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह हैं, क्योंकि 2 बिल्डिंग अलग अलग बनता है, तो बीच में जो जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट रहता है, वहाँ पे क्रैक्स आते हैं। और प्लस से फ्लाई ऐश ब्रिक के कारण भी कहते हैं एक्सपेंशन जॉइंट आता है। फिर भी जो आया है उसका रिपेयर ये लोग कर रहे हैं। एक बार जीएम प्रोक्योरमेंट से हम बात करके एक बार इस बिल्डिंग का भी हम लोग शुरुआत होने के पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा लेंगे कि वो क्रैक्स रियली में स्ट्रक्चर के अंदर है या फिर जस्ट वो बाहरी क्रैक्स हैं। जो जांच घर है वो कुकर मुद्दे की तरफ खुल गया है और प्रशासन का उस पर लगता है, और खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई नियंत्रण नहीं है। दवा दुकानें बिना लाइसेंस के खुली हुई हैं, धड़ल्ले चल रही है। अच्छा नहीं, इसके बारे में हम लोग जांच कराएंगे। कुछ अल्ट्रासाउंड इंस्टीट्यूट पे कार्रवाई भी हुई है, पैथोलॉजी जो लैब से उस पर भी हम लोग जाँच करवाएंगे और जो लीगल लाइसेंस करें उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत के दूसरे सबसे बड़े रिसर्च मॉडलिंग सेंटर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बीरपुर में। आप तस्वीर में बखूबी देख सकते हैं, मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रिसर्च मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का है, जहां जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा इसका जायजा लिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा आगामी होने वाली दुर्गा पूजा से पहले यह संस्थान काम करने लगेगी। देखिए मंत्री जी ने मीडिया से क्या कुछ कहा।